छत्तीसगढ़ में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत। प्रस्ताव पर 15 घंटे तक चली चर्चा। सीएम साय ने कहा, ये जनता के विश्वास का अपमान। रायपुर में पति ने पत्नी 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी। मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। जांच के बाद पुलिस ने मकान को किया सील। रायपुर में स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा से ईडी ने 8 घंटे तक की पूछताछ। मीडिया से बचते नजर आई शेफाली। महादेव सट्टा केस में हवाला कारोबारी से संबंध का आरोप। बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सीएम साय ने प्रभावितों तक राहत सामग्री और आवश्यक सहायता पहुंचाने के दिए निर्देश। रायपुर में 30 साल पुराने हाउसिंग लोन घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। 3 आरोपियों के खिलाफ 15,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। 1 करोड़ 86 लाख रुपए के गबन का आरोप। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर में साजिद अली ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को खाने में जहर दे दिया। इसके बाद उसने खुद फंदे पलट कर आत्महत्या कर ली। घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। कमरे से खाने पीने का सामान और एक कीटनाशक का डिब्बा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने देर रात तक घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाया और इसके बाद मकान को सील कर दिया। परिजनों ने बताया कि साजिद और उसका परिवार अपने रिश्तेदारों से भी अरसे से कटा सा रहता था। साजिद मौधापार इलाके के बैटरी दुकान में काम करता था। जिस घर में मौत हुई वो घर पूर्व महापौर के करीबी उमैर का बताया जाता है। यहाँ साजिद का परिवार कुछ महीनों से किराए पर रह रहा था। पुलिस ने उमैर से भी पूछताछ की है। साजिद के फोन की जांच की जा रही है ताकि इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के कुछ सबूत मिल सके। हाँ, खबर आया जैसे कि ख़त्म हो गए करके, जहर वहर खा लिए करके, इसलिए हम तुरंत आए हैं। साजिद जी की पत्नी की बहन, लेकिन परेशान रहे होंगे कर्जे वर्जे से। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक परिवार के लोग जो है मृत अचेत अवस्था में पाए गए हैं। जब पुलिस एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो इसमें 4 लोग जो हैं चित अवस्था में लेटे हुए मिले, जिनके मुंह से झाग निकल रहा है, और एक व्यक्ति जो है फांसी में लटका हुआ मिला है, जो परिवार का मुखिया है, इसका नाम साजिद है। और एफएसएल की टीम पूरे घटनास्थल का मुआयना कर रही है और मृत्यु के जो सभी कारणों की जाँच के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी की, करीब 8 महीना साल भर से यहाँ रह रहा था वो, और बैटरी के शॉप में काम करता था। तो ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो इस शख्स ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? फिलहाल ये गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है। अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बढ़ते आगे, रायपुर से खबर है जहां विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 15 घंटे चर्चा हुई है। हमारे नवाचार से कांग्रेस बौखलाई हुई है, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री का। कांग्रेस राज्य में अगले 25 सालों तक नहीं आने वाली है, ये भी कहा सीएम साय ने। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग देखने को मिली। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 15 घंटे चर्चा के बाद ध्वनि मत से अस्वीकृत हो गया और बताया जा रहा है कि 136 सप्ताह की सरकार की 136 कथित विफलताओं को आधार बनाकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही है। उन्होंने सरकार की नक्सल खत्म करने की उपलब्धि पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तो हमारी सरकार में ही काफी हद तक खत्म हो गया था। बस्तर के लोगों का विश्वास हमने जीता, चाहे वो ऋण माफी के माध्यम से हो, चाहे लघु उपज संग्रहण के मामले में हो, चाहे तेंदुपत्ता के रेट वृद्धि करने के बात हो, चाहे रोजगार प्रदान करने की बात हो, चाहे स्कूल और हॉस्पिटल खोलने की बात हो, चाहे जो ज़मीन ली गई थी टाटा की उसको वापस करने की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट तहत पट्टा देने की बात हो, तो बस्तर के लोगों को हमारा सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा।
और सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस केवल औपचारिकता निभाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाई है। अविश्वास नहीं, जनता के विश्वास का अपमान है विपक्ष का ये प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लगातार काम कर रही है और महिलाओं, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है। करीब 13.5 घंटा से भी ज़्यादा इस पर चर्चा चली और पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कब कब लंबी बहस चली है। तो 22 दिसंबर 2017 को 19 घंटे 20 मिनट तक चली। 2017 में बिना भोजन अवकाश के लगातार बहस चली थी। 2017 की बात करें तो बहस में 47 विधायकों ने हिस्सा लिया था। 2017 में टीएस सिंहदेव ने 2 घंटे लंबा भाषण दिया था। 21 जुलाई 2023 को भूपेश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और 21 जुलाई 2023 को आधी रात तक बहस हुई थी। इसके बाद 27 जुलाई 2022 को भी मॉनसून सत्र में देर रात तक चर्चा हुई और अब 17 जुलाई 2026 को अविश्वास प्रस्ताव पर 15 घंटे बहस चली है। तो देखिए अब तक कितनी लंबी बहसें चल चुकी है, कब कब किन किन सालों में, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं हम। 22 दिसंबर 2017 को 19 घंटे 20 मिनट और 2017 में बिना भोजन अवकाश के बहस चली थी। अगर आप भी आगे चलकर ट्रेन से यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रेलवे में तकनीकी कार्य के चलते कई ट्रेन ऐसी हैं जो प्रभावित हुई हैं। आज और कल मेंटेनेंस के चलते पैसेंजर मेमू ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा रूट के यात्रियों को परेशानी हो सकती है। यानी कि अगर आप इस रूट से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा थम जाइए, क्योंकि आज और कल मेंटेनेंस का कार्य चलेगा और इस वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। कई ट्रेनों को रद्द और कुछ के समय में बदलाव किया गया है। 18 और 19 जुलाई को बिलासपुर रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द कर दी गई है। 19 जुलाई को रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द की गई है। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां 30 साल पुराने गृह निर्माण ऋण घोटाले में चालान पेश हुआ है। ईओडब्ल्यू ने 15,000 पन्नों का चालान पेश किया। 3 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया है और ठावरदास माथवानी, बसंत कुमार साहू, प्रदीप कुमार निखरा के खिलाफ चालान पेश किया गया। 186 सदस्यों के नाम लोन पास हुआ है। 1 करोड़ 86 लाख रुपए का गबन का ये पूरा मामला है। तो देखिए 30 साल पुराने गृह निर्माण जिसमें ऋण घोटाले में अब चालान पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने 15,000 पन्नों का चालान पेश किया है। तो 30 साल पुराना ये पूरा मामला, 3 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हुआ है और ठावरदास माथवानी, बसंत कुमार साहू, प्रदीप कुमार निखरा, ये 3 इसमें आरोपी बताया जा रहा है जिनके खिलाफ चालान पेश हुआ और 186 सदस्यों के नाम पर लोन पास हुआ है। 1 करोड़ 86 लाख रुपए के गबन का ये पूरा मामला है। तो देखिए 3 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हुआ है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर आगे क्या अपडेट से सामने आते हैं। और 1 करोड़ 86 लाख रुपए गबन का ये पूरा मामला है। 30 साल पुराने गृह निर्माण ऋण घोटाले में चालान पेश किया गया। और रायगढ़ के लैलूंगा स्थित शासकीय महाविद्यालय कुंजारा से जुड़े प्रोफेसर और युवती विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। युवती की शिकायत पर पहले प्रोफेसर रेमन भार्गव के खिलाफ अश्लील संदेश भेजने और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। अब प्रोफेसर की शिकायत पर युवती के खिलाफ भी मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल कथित वीडियो और अन्य साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया है।
प्रोफेसर रेमन भार्गव के द्वारा भी युवती के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि युवती से उसकी जान पहचान है और वह उससे उधारी में पैसे मांगते रहती थी और नहीं देने पर गाली गलौज करती थी। रेमन भार्गव के रिपोर्ट पर भी थाना रेलिंगों में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमनाथ दर्शन के लिए गए एक श्रद्धालु के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। सरगुजा जिले के पलका गांव निवासी पूरण पोटे 22 जून को 87 श्रद्धालु के साथ यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन से वे अचानक गायब हो गए। साथियों की तलाश के बाद रेलवे पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला। अब परेशान परिजन अंबिकापुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से जल्द तलाश कराने की गुहार कर रहे हैं। हमारे पापा ला लेके गए रहे सोमनाथ मंदिर, शासन द्वारा लेके गए रहे तो सब 1008 लोग तो वहाँ गए थे, लेकिन सब लोग तो आ गए। मोर पापा नहीं लाने, कहाँ पता छोड़ दें कि बेच दें कि मार के बिक दें, कहाँ पता, हम लोग तो नहीं ये पता भाई। और जैसा ले तैसा शासन द्वारा एक हम शिकायत करे पर आए हैं। और खोजने के लिए जाओ तुम ऐसे बोला, और खोजने के लिए गए हमारे परिवार के ऋण कर्जा खोज के पैसा रुपया हम साथ देंगे। कब साथ देगा? हमारा भाई मर जाएगा या जिंदा रहेगा, उसका खोजी करके ला दीजिएगा। अब आपको दिखाते हैं कि लगातार बारिश से प्रदेश के कई इलाकों, कई शहरों के हाल किस तरीके से बेहाल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बिलासपुर में निचली बस्तियों के साथ साथ पॉश कॉलोनी में भी जलभराव की स्थिति है। अगेय नगर समेत कई इलाकों में घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं जांजगीर की, जहां जिले में शिवरी नारायण क्षेत्र के 2 कंजी नाले उफान पर हैं। पुलों के ऊपर पानी बहने से रिंगनी, कुकदा और बिलारी कंजदा सड़क पर आवाजाही रोक दी गई है। सुरक्षा के लिए दोनों स्थानों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वहीं मुंगेली जिले में लगातार बारिश के कारण सभी बांध भर चुके हैं। तो क्या हालात बन चुके हैं जरा आप देखिए। और ये वो इलाके हैं जो निचली बस्तियां नहीं बल्कि पॉश कॉलोनी है, बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो हालात बन चुके हैं ये वाकई में आश्चर्य वाली बात है कि ऐसे क्या कोई एक भी इलाके बाकी हैं जहाँ पर स्थिति सामान्य हो। तो मुंगेली की बात करें तो लगातार बारिश के कारण सभी बांध भर चुके हैं। राजीव गांधी जलाशय का वेस्ट वेयर भी चालू हो गया है, जिससे मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का खतरा भी है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और ये तो तस्वीरें हो गई मुंगेली की, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है। हालांकि सभी शहर, सभी इलाके जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पर बाढ़ का खतरा भी बना हुआ। हालांकि प्रशासन ने दावे की लगातार कर रहा है कि स्थिति पर नजर बनाए हुए और किसी भी आपदा से निपटने की पूरी तैयारियां हैं। तो आपने देखा किस तरीके से बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम विष्णु देसाई ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत के निर्देश दिए हैं। प्रभावितों तक राहत सामग्री और आवश्यक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए। यानी कि कुछ ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर कुछ निचली बस्तियां, जहां पर लोगों को खाने पीने का सामान लेने के लिए भी दिक्कत हो रही है। घरों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने अब प्रशासन को निर्देश दे दिए कि जो भी इलाके इतने ज्यादा प्रभावित हैं उन तक सहायता की जाए। प्रभावितों तक राहत सामग्री और आवश्यक सहायता पहुंचाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो देखिए, ये जरूरी है कि जो भी ऐसे इलाके हैं जहां पर घरों तक पानी पहुंच चुका है, उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है, वहां तक प्रशासन पहुंचे और जो भी जरूरत है वो जरूरत उनकी पूरी करे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
कांकेर के हाट कोंगेरा गांव में शव दफन के मामले में पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। कांकेर के हाट कोंगेरा गांव में 2 दिन पहले एक ईसाई व्यक्ति की मौत हुई थी और इसे गांव की सीमा में दफनाया गया था। इस बात की भनक लगते ही ग्रामवासी आक्रोशित हो गए और शव को दूसरी जगह ले जाकर दफनाने की मांग करने लगे। प्रशासन को खबर मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि धर्मांतरित व्यक्ति का शव सरपंच और पटेल के इशारे पर गांव में दफनाया गया है। शव दफनाए जाने का गांव वाले पुरजोर विरोध करते रहे। शुक्रवार को प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत हुई, जिसमें ग्रामीणों की सहमति के बाद शव को दफन किए गए और जगह से नहीं निकाला जाएगा। वहीं ग्राम सरपंच को बर्खास्त करने के लिए ग्राम पंचायत हाट कोंगेरा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। सूर्या की मृत्यु हो गया था, जो कि ईसाई धर्म मानने वाला था। तो उस संबंध में गांव में कहीं सरपंच से बातचीत करके या जैसा भी हुआ उसको गांव के बॉर्डर में उसको कफन दफन कर दिए थे। तो इस संबंध में गांव वालों का आक्रोश था कि सरपंच के प्रति कि कैसे गांव वालों को पता नहीं चला और कैसे कफन दफन कर दिया करके। तो गांव वालों का सब मीटिंग बुलाया गया था। तो इस संबंध में गांव वाले जो है ना सरपंच और पटेल के प्रति एक अविश्वास प्रस्ताव करके तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिए हैं, ताकि आगे की कार्रवाई हो सके और गांव में ऐसी विवादित स्थिति उत्पन्न न हो।